जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं कुछ आपको चीज़ें बताने वाला हूँ कि टाइम कैसे यूटिलाइज़ करना है आपको रिटन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। जो ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के साथ थोड़ा सा मेरा बूस्टअप करिए। यहाँ पे जब आप लाइक करते तो मेरा मोरल थोड़ा और बढ़ जाता है और मेरे को लगता है कि हाँ भाई, इतने सपोर्ट, इतने वीडियोज़ आ रहे हैं तो मेरे को इस कंटेंट के ऊपर और काम करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए। तो अभी सबसे ज़्यादा होता है कि टाइम को जो मैनेज करना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एसीसी रिटन एग्ज़ाम के लिए एज़ वेल एज़ एसएसबी के लिए। तो मैं एसएसबी के लिए अलग से वीडियो लेके आऊँगा। पहले मैं रिटन के बारे में आपको थोड़ा बता दूँ। तो जैसा कि आपका जो बिज़ी शेड्यूल है उसके अंदर आपको टाइम बहुत ही कम मिलता है। हार्डली 2 से 3 घंटे का मुश्किल से आप टाइम निकाल पाते हैं। ठीक है, तो इस 2 से 3 घंटे में आपने क्या करना है? तो ये जो 2 से 3 घंटा आपको मिलता है, इस 2 से 3 घंटे को आप एक चार्ट बनाइए और चार्ट के हिसाब से प्रिपेयर करिए। बिकॉज़ अब आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं रहा। आपको अगर दिन के हिसाब से आप काउंट करो तो आपको मुश्किल से 82 या 83 डेज़ आपके एग्ज़ाम के लिए भी बचे हुए हैं। ठीक है, आपकी इस बार 2 अगस्त से एग्ज़ाम स्टार्ट है रिटन की। तो ये 4 दिन चलने वाले हैं। ठीक है, तो सेकंड से आप मान के चलिए आपके पास 30 तक का टाइम है। ठीक है, 30 जून तक का। ठीक, मैं 30 जून इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको अपने रिस्पेक्टिव जगह पे रिपोर्ट्स भी करने पड़ेंगे। फिर आपको उसके बाद आप काउंटिंग में मत रखिए, बिकॉज कभी आप इंडेक्स नंबर के लिए जाएंगे, कभी डॉक्यूमेंटेशन के लिए जाएंगे। तो आपके पास 30 जून तक का ही टाइम है। ठीक है, अगर 30 जून को हम यहाँ कंसिडर करते हैं तो आपके पास 80 और 82 डेज़ हार्डली बचते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें क्या करना है आपने, देखिए आपके जो वीकेंड्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है, वीकेंड्स का पूरा यूटिलाइज़ करिए आप। पूरा यूटिलाइजेशन आपका होना चाहिए वीकेंड्स के लिए। ठीक है, वीकेंड्स को पूरा यूटिलाइज़ करिए। अब यूटिलाइज़ आप कैसे कर सकते हैं वीकेंड्स को? आपको ये जो 2 से 3 घंटे आपको नॉर्मल डेज़ में मिलते हैं, वीकेंड्स में आपको 7 से 8 घंटे अप्रॉक्सीमेट मिल जाते हैं हर एक कैंडिडेट्स को। किसी का बैड लक होगा, उस दिन उसकी ड्यूटी होगी, शायद उसको टाइम ना मिले, बट उस दिन थोड़ी ड्यूटी भी ईजी हो जाती है आपके लिए। ठीक है, तो आप कम से कम 7 से 8 घंटे आपको मिलते हैं। तो इस 7 से 8 घंटे का क्या यूटिलाइजेशन है? आप एक वीकेंड को टारगेट करिए। एक वीकेंड के दिन आपने पूरी रीजनिंग को ख़त्म कर देना है। आपने रीजनिंग जितनी है आपकी 7 से 8 घंटे ज़्यादा लगेंगे रीजनिंग को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, आप एक बार कुछ नहीं करिए। ज़्यादा चीज़ यूट्यूब से देखने के चक्कर में और ज़्यादा चीज़ को फॉलो करने के चक्कर में मत रहिए। आप बेसिक सा चीज़ है, आपके पास जो बुक है, जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हैं, अरिन फॉलो कर रहे हैं या किसी के नोट्स फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है आप उसमें अपने 7 से 8 घंटे को लगाइए और एक पोर्शन आप ख़त्म कर दीजिए। एक पोर्शन आपका उस दिन कंप्लीट होना चाहिए, चाहे रीजनिंग कंप्लीट करो, चाहे किसी और पोर्शन को हाथ लगाओ। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि हाँ भाई मैंने फिजिक्स कंप्लीट करनी है, ठीक है, तो फिजिक्स भी 7-8 घंटे से ज़्यादा का नहीं है। 7-8 घंटे में क्या करना है, एक बार सारे क्वेश्चन को पढ़ लेना है। अभी आप थ्योरी के पीछे मत भागो। थ्योरी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती है जितनी कि आपके वन वर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखते हैं। बिकॉज आपकी पूरी एग्जाम वन वर्ड के ऊपर है। थ्योरी हो सकता है आप पढ़ो बट आपके दिमाग से निकल जाए, बट वन वर्ड अगर आपने पढ़ रखी है तो आपको पक्का हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, तो एक पोर्शन को टारगेट करिए, किसी एक पोर्शन को। आपको अगर हम काउंटिंग के हिसाब से चले अभी तो आपके पास कितने वीकेंड्स आ रहे हैं मैं आपको वो काउंट करके बता देता हूँ। अगर हम टारगेट लेके चलते हैं, ठीक है, आपके अगर मैं इसमें 1 अगस्त को भी यहाँ काउंट कर देता हूँ तो आपके पास टोटल कितने वीकेंड्स पड़ रहे हैं? टोटल वीकेंड्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे 12। ठीक है, 12 दिन मिल रहे हैं आपको जिसमें आप भयंकर तैयारी कर सकते हैं इस 12 दिनों में। ठीक है, तो अभी आपको ये जो बचे हुए दिन हैं, ये जो 7 दिन आपको मिलते हैं 7 डेज़, उनका क्या करना है? 7 डेज़ को नहीं, मैं 6 डेज़ को काउंट करता हूँ। ठीक है, अभी आप मौज मस्ती छोड़ देना। ये सोचना नहीं कि आपको मौज मस्ती में टाइम इन्वेस्ट करना है अपने। ठीक है, तो मौज मस्ती को छोड़ के जितना भी जिस वक्त भी टाइम मिले, दोपहर मिले, शाम मिले, रात मिले, अपना 2 से 3 घंटे देने हैं। अच्छा, तो अगर आप इस 7 डेज़ का पहले डे का टारगेट है, अगर मैं आपको कंसिडर करूँ कि आप मंडे से स्टार्ट करने वाले हैं इस चीज़ को, ठीक है, तो मंडे से आप स्टार्ट करने वाले तो अपनी रीजनिंग को पूरा स्टार्ट करिए। ठीक है, रीजनिंग हो सकता है आपकी थोड़ा पहले ही खत्म हो जाए, आपको 6 दिन ना लगे, आप हो सकता है 5 दिन में रीजनिंग खत्म कर दें, बट रीजनिंग धुआंधार चलनी, जितनी बुक्स में है उतनी तो आपने अभी कंप्लीट कर ही लेनी है। ठीक है, इसके बाद जो आपका 7वां दिन होगा, 7 डे, मतलब जो संडे का दिन होगा जिसमें आपको टाइम मिलता है, संडे दिन पूरी रीजनिंग क्लोज। ठीक है, आपने पहले क्या कर देना, एक बस रीजनिंग पोर्शन आपने कर देना पूरा ख़त्म। यहाँ पे रीजनिंग होगी आपकी किल। ठीक है, अब अगले 7 डे में क्या करना है? ठीक है, अगला 7 डे जो होगा उसके लिए आप फिज़िक्स को टारगेट ले लो अपने। फिज़िक्स को अगर आपने टारगेट लिया साथ में, ठीक है, तो पूरे टाइम तो हो सकता है अब ये 2 से 3 घंटे जो आपको मिलते हैं अब इसमें पूरे टाइम में फिज़िक्स ना पढ़ो। ठीक है, तो अब इसमें आप क्या पढ़ाई करोगे भाई? 2-3 घंटे में से आप 2 से ढाई घंटा आप टाइम दो अपने फिज़िक्स के लिए। ठीक है, जितने भी चैप्टर वाइज हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा चैप्टर्स भी नहीं यहाँ फिज़िक्स में, अगर मैं आपको चैप्टर वाइज बताऊँ यहाँ पे तो
आपके यहाँ पे हार्डली 6-7 चैप्टर हैं फिज़िक्स में। तो 6-7 चैप्टर को अगर आप जोड़ दें, पहला 2-3 चैप्टर तो ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है ही नहीं, तो ये 2.5 घंटे भी आपके लिए काफ़ी इनफ हो जाएंगे, ठीक है। तो इस 2.5 घंटे में आपने दिया फिज़िक्स को टाइम, ठीक है। जो 7वां दिन होगा उस दिन पूरे फिज़िक्स का कर देना आपने क्या, रिवीजन करके क्या करना है भाई, अभी फिज़िक्स को भी कर देना क्लोज, ठीक है। अभी फिज़िक्स के बाद बची, बट अब हर चीज़ को लेके साथ नहीं चलना, ठीक है। इसके साथ में आप क्या कर सकते हो, अगर आपको लगता है हाँ भाई 2 घंटे थोड़ा ज़्यादा पड़े, तो 30 मिनट आपने 30 मिनट्स देना आपने इंग्लिश के पीछे, ठीक है। और 30 मिनट्स देना आपने मैथ्स के पीछे। मैथ्स को बट पक्का करना है, मैथ्स को छोड़ के नहीं चलना है। मैथ्स और इंग्लिश को पक्का थोड़ा थोड़ा ध्यान देते रहना है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा मैथ्स और इंग्लिश का फाइनल टच अप कब देना है आपने, ठीक है। ओके, तो ये आपने साथ साथ लेके चल रहे हो। आपकी यहाँ होगी क्या, फिजिक्स खत्म। जो आपका अगला वीक है उसमें आपने बायोलॉजी को ले लिया। बायोलॉजी थोड़ा सा आसान पोर्शन है, इसमें चैप्टर्स भी कम है और चीज़ें भी आसान है, ठीक है। तो बायोलॉजी को आपने टारगेट लिया। बायोलॉजी कितने दिन की बात है भाई, बायोलॉजी में भी सेम अगर मैं बोलता हूँ आपको 2 से 3 घंटे मिलते हैं, तो बायोलॉजी मेरे ख्याल से 1.5 घंटे देने से बायोलॉजी आपका हो जाएगा डन, ठीक है। तो आपने 1.5 घंटे समय दिया बायोलॉजी के ऊपर। अभी यार इस वीक में आपको कितना टाइम मिल रहा है, इस वीक में आपको 1.5 घंटे और अलग से स्पेयर मिल रहा है। मैं बस हार्डली बता रहा हूँ, एकदम हार्ड टाइम 2 से 3 घंटे का, बट बहुत सारा टाइम ऐसा है जिस टाइम में मैथ्स प्रैक्टिस कर सकते हो। आपके लाइन में थोड़ा सा शाउटिंग भी हो रहा होगा, लोग आपस में बातचीत भी कर रहे होंगे, ठीक है। उस टाइम में क्या करना है आपने, उस वाली टाइम में आपने करना है मैथ्स को प्रैक्टिस, ठीक है। उस टाइम में मैथ्स को प्रैक्टिस करना है। बट अगर ये आपने पढ़ना है तो आप इसके लिए क्या करना है, बायोलॉजी की थोड़ा साइड हो जाना भाई, थोड़ा कहीं साइड में जाके पढ़ लेना, मिल जाता है टाइम। या फिर ड्यूटी को टारगेट ले लो। आपकी अगर डेली ड्यूटी आ रही है तो डेली ड्यूटी वालों के लिए बेस्ट ऑप्शन है ये। किताब रखने के लिए कोई मना नहीं करता जो फील्ड में है उनके अलावा, ठीक है। आप पीस में पोस्टेड हो, आप उसका फ़ायदा उठाओ। डेली ड्यूटी आ रही तो भी कोई दिक्कत नहीं, किताब उठाओ और लगे रहो, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया, मैथ्स को टाइम दे दिया, मैथ्स और इंग्लिश को, ठीक है। इस वीक में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे दो, 45 मिनट्स करके दे दो आप दोनों सब्जेक्ट के लिए। 45 मिनट्स दोनों को दे रहे हो तो यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन चल रही लगातार, ठीक है। तो एक वीक आपका, अभी मैंने यहाँ पे 3 वीक ख़त्म कर दिया आपके, ठीक है। अच्छा, 3 के बाद अगला जो काम हमने करना है वो किस पे करना है, चौथे वीक में हमने करना है ज्योग्राफी का काम, ठीक है। ज्योग्राफी एक बार पढ़ के आप छोड़ दो, कोई बड़ा बम नहीं है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, आपकी तैयारी हो जाएगी। बट हिसाब से चलोगे तो आप पक्का अचीव करोगे अपने टारगेट को। ज्योग्राफी को आपने ले लिया भाई। ज्योग्राफी में थोड़ा सा पोर्शन क्या बड़े हैं, थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा हैं ज्योग्राफी के, ठीक है। तो ज्योग्राफी को आपने थोड़ा सा टाइम देके पढ़ना है। ज्योग्राफी को मैं फिर से 2 घंटे कहता हूँ, 2 आवर्स डेली पढ़ना है ज्योग्राफी को, ठीक है। ज्योग्राफी के बाद बचे आपके पास 1 आवर्स। सेम इस 1 आवर्स को 30-30 में डिवाइड करके आप मैथ्स और इंग्लिश पे देना है आपको उस वीक को, ठीक है। जो आपका 7वां दिन होगा उस दिन पूरी ज्योग्राफी आपकी हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका, अभी तक मैंने बात कर ली है आपके कितने कितने वीक की बात होगी भाई, एक बार बताना। यहाँ पे मैंने फर्स्ट वीक में ले लिया आपका, क्या करवाया था फर्स्ट वीक में, हमने रीजनिंग कराया था, एक पोर्शन आपका रीजनिंग डन हो चुका है। सेकंड वीक में मैंने क्या कराया, सेकंड वीक में मैंने कराया आपका बायोलॉजी, ठीक है, 2 पोर्शन डन हो गया। थर्ड में क्या कराया मैंने, ज्योग्राफी करा दिया, ठीक है। अब फोर्थ वीक जो आपका आएगा, फोर्थ वीक में क्या करना है आपने, फोर्थ वीक में आपने पढ़ लेना है पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, पॉलिटी के ऊपर थोड़ा जोर दे देना है, पॉलिटी को कर देना है ख़त्म। पॉलिटी में भी आप 1 आवर 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स दे सकते हैं आप टाइम, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम बचे हुए टाइम के ऊपर। बचा हुआ आपके पास कितना मिनट रह गया आपके पास, आपने अगर दे दी वहाँ पे 1.5 घंटे दे दी, तो अगर आपके पास बचे फिर से 1.5 घंटे, इस 1.5 घंटे में फिर मैथ्स और अपने इंग्लिश के ऊपर आपने फोकस कर देना है, ठीक है। 1.5 घंटे में टाइम निकाले, 45-45 मिनट दोनों पे, ठीक है। अगर आप इस 45 के लिए नहीं जाना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप 1.5 घंटे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे दे दो। एक दिन आपने मैथ्स को दे दिया, एक दिन आपने इंग्लिश को दे दिया, मैथ्स इंग्लिश चलाते रहो, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया भाई आपका जो 7वां दिन होगा उस दिन आपकी होगी पॉलिटी भी डन, ठीक है। तो 4 वीक हो गए ख़त्म, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं अपने 5वें वीक के ऊपर कि 5वें वीक में मैंने क्या करना है। ये जो 5वां वीक होगा ना, इस वीक में आप इंग्लिश के जो सब्जेक्टिव पोर्शन है जो कि फिक्स हैं, उन फिक्स वाले पोर्शन को करना है। इसमें आपने क्या रटना है, इसमें आपने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स रट जाने हैं। मैं बट इस पोर्शन में बोलूँगा ड्रॉप ही कर देना आप, अगर आपने पहले से आपके पास ज़्यादा अच्छी नॉलेज नहीं है तो। आपको इसमें करना है इडियम्स को और फ्रेजेस को इसमें रट जाना है आपने, ठीक है। 1 वर्ड को इसमें रट जाना है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पूरा अच्छे से ध्यान देके 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन को इस वीक में रट जाना है। अब बची साथ में प्रैक्टिस की। साथ में जितने भी राइटिंग मटेरियल्स हैं जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी हैं आपके एसे के लिए, ठीक है, वो एसे के इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने इस वीक में तैयार करके रट जाने हैं, ठीक है। साथ में आपके जो ग्रामर वाली पोर्शन उनको प्रैक्टिस करना है। इसी वीक में आप आर्टिकल भी देख लो, आर्टिकल अच्छे से देख के क्लियर कर लो। आर्टिकल के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, ठीक है। आर्टिकल आप देख के अपना आर्टिकल ख़त्म कर लो। तो ये हो गया भाई आपके राउंड ख़त्म करते करते यहाँ पे हो गया कितने वीक आपके करा दिए मैंने यहाँ पे 5 वीक ख़त्म, 5 वीक्स हो गए आपके ख़त्म, ठीक है। जो आपका छठा वीक होगा, 6th वीक,
ये छठे वीक में क्या करोगे आप, छठे वीक में करोगे मैथ्स, पूरा मैथ्स पे फोकस। छठा और सातवां वीक पूरा मैथ्स के ऊपर जाएगा, साथ में आप रीजनिंग भी प्रैक्टिस करते रहोगे, ठीक है, और साथ में इंग्लिश चलते रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया भाई, आपने छठे सातवें वीक में क्या किया, आपने यहाँ पे अपना कंप्लीट कर दिया। अभी क्या करना है, आप भी आगे आपको आपने इसमें टाइम दे दिया 6 और 7 वीक में पूरा मैथ्स के ऊपर, ठीक है। आप 8वां वीक अगेन इंग्लिश के लिए ले सकते हैं। आपकी जो बची ग्रामर्स है, सारे ग्रामर्स वगैरह आप यहाँ पे कंप्लीट कर लो छठे वीक में, ठीक है। अब इसके बाद का क्या कहानी है भाई, इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद बचा आपका 9वां और 10वां वीक। 9-10 वीक में जितने आप जनरल पढ़ सकते हो उतने जनरल टॉपिक्स पढ़ लो आप, किसके लिए, अपने सेकंड पेपर के लिए, CJET के लिए, ठीक है। इस जनरल टॉपिक पढ़ते पढ़ते आपने क्या करना है, मैथ्स और इंग्लिश को कंटिन्यू रखना है साथ में, ठीक है। अब बचे भाई आपके लास्ट 2 वीक, 11वां और 12वां। 11वां और 12वें में आपको पता है कि भाई आपने जो बचे कुछ सारे हैं उनका रिवीजन आप यहाँ पे करके डन कर लो, ठीक है। तो अगर आप ये 2.5-3 घंटे के हिसाब से चल रहे हो तो भी कोई टफ नहीं है, ACC का एग्ज़ाम आप ईजिली क्लियर कर लोगे, ठीक है। और एक चीज़ इसके साथ बताना था मेरे को, अगर किसी को नोट्स की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज ये थोड़ा सा अब टफ टाइम हो चुका है आपके लिए, लास्ट टाइम बुक्स में क्या पढ़ो क्या नहीं पढ़ो समझ में नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आप नोट्स को फॉलोअप कर सकते हो। यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, बहुत लोगों ने परचेस भी किया है, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा अपनी ACC की पढ़ाई को ईजी बनाओ तो यहाँ पे आप नोट्स के लिए आगे आ सकते हो फॉरवर्ड, ठीक है। क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप पढ़ रहे हो, अगर उसके लिए आप थोड़ा सा इन्वेस्ट कर रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये लाइफ चेंजिंग मूवमेंट है, थोड़ी सी चीज़ों के लिए अपने लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, ठीक है। बट अगर आप बुक से आपकी तैयारी लगती है हो जाएगी तो भाई बुक्स को पक्का फॉलोअप करो। और मैं अरिहंत की बुक का हर बार सजेशन देता हूँ कि अरिहंत की किताब फॉलोअप करो, इससे कम से कम 30% तो मिनिमम आते हैं एग्ज़ाम में, चाहिए आपको 40% पास होने के लिए, ठीक है। बट ये भी एक बात है कि अगर आप बुक सिर्फ फॉलो करते हो तो आप 1000 के प्लस ही रैंक में रहोगे, 1000 से लेके 3000 के बीच वाली मार्जिन में रहोगे। आप अगर सोच रहे हो कि 1000 से नीचे आना है तो भाई आपको तो अलग से मटेरियल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।